हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हम खाने पीने से संबंधित और पहनने से संबंधित कुछ शब्दों को सीखेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपनी अंग्रेजी को पहले से बेहतर बना सके। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पहला शब्द है च्यू। च्यू यानी होता है चबाना। जैसे कि यदि आपको कहना हो कि मैं खाना चबा रहा हूँ, तो इसको हम कह सकते हैं आई एम च्यूइंग फूड। च्यू च्यू यानी होता है चबाना। यदि आपको कहना है कि मैं खाना चबा रहा हूँ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आई एम च्यूइंग फूड। जब भी दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए आप चबा रहे हो, तो चबाने के लिए आपको हमेशा च्यू का उपयोग करना है। इसी से एक कैंडी भी बनती है जिसको हम कहते हैं च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम आप सभी ने जरूर एक बार खाई होगी। तो च्यू मतलब होता है चबाना। अगला वर्ड आता है शॉलो। शॉलो यानी होता है निगलना। जब भी हम खाने पीने से संबंधित किसी वस्तु के लिए निगलते हैं, तो वहाँ पे हम शॉलो शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मैं खाना निगल रहा हूँ, तो इसको हम कह सकते हैं आई एम शॉलोइंग फूड। इसको क्या कह सकते हैं? आई एम शॉलोइंग फूड, यानी कि मैं खाने को निगल रहा हूँ। ठीक है, जब भी हम कहीं पर भी होते हैं, चाहे घर पे हो या बाहर हो, और मुझसे कोई व्यक्ति पूछता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, तो हमें आपसे उससे कहना होता है भैया मैं तो लंच कर रहा हूँ, भैया मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, तो वहाँ पे आपको हैव शब्द का उपयोग करना है। जैसे कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। यदि मुझे कहना है कि भाई मैं लंच कर रहा हूँ, तो इसको कह सकते हैं आई एम हैविंग लंच। ऐसे ही आपको किसी को कहना हो भाई मैं डिनर कर रहा हूँ, तो इसको कह सकते हैं आई एम हैविंग डिनर। तो याद रखना है दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हैव शब्द का उपयोग किया जाता है कि मैं उस चीज़ के लिए ग्रहण कर रहा हूँ, मतलब मैं उस चीज़ के लिए खा रहा हूँ। जैसे कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ, तो इसको कह सकते हैं आई एम हैविंग बिस्किट्स। यदि मैं एक बिस्किट खा रहा हूँ, तो क्या कह सकता हूँ? आई एम हैविंग अ बिस्किट। मैं पानी पी रहा हूँ, तो पानी को भी तो हम लेते हैं ना, उसे भी हम पीते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं आई एम हैविंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ। यदि मैं किसी को कहा जाए कि भाई मैं चाय पी रहा हूँ, तो इसको कह सकते हैं आई एम हैविंग टी। ठीक है, तो मैं चाय पी रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, तो वहाँ पे केवल हैव शब्द का उपयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आता है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए पहनना। तो जैसे मैं जूते पहन रहा हूँ, तो मैं जूते पहन रहा हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ आई एम पुटिंग ऑन शूज। आई एम पुटिंग ऑन शूज, यानी मैं जूते पहन रहा हूँ। दोस्तों, आपने बचपन से एक शब्द सीखा है वियर। वियर मतलब होता है पहनना। ठीक है, जब भी आप कोई शर्ट पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं या जूते पहनते हैं, कोई भी चीज़ पहनते हैं, तो आपने हमेशा टेंस में वियर शब्द का उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे आप वियर शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी हम बोलचाल वाली भाषा में उपयोग करते हैं, तो वियर शब्द की जगह पे पुट ऑन शब्द का उपयोग ज़्यादा करते हैं। आप चाहे तो वियर शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं यदि आप इसमें कंफर्टेबल हैं, लेकिन पुट ऑन शब्द जो है इसका स्पोकन इंग्लिश में अलग ही महत्व है। इसका उपयोग करना वियर से ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जूते पहन रहा हूँ, तो इसको हम कह सकते हैं आई एम पुटिंग ऑन शूज, यानी मैं जूते पहन रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं जूते उतार रहा हूँ, तो दोस्तों उतारने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टेकिंग ऑफ। उतारने के लिए हम यहाँ पे शब्द का उपयोग करते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए बाहर उतारना, यानी उसको बाहर करना। ठीक है, तो मैं जूते उतार रहा हूँ, तो इसको हम कह सकते हैं आई एम टेकिंग ऑफ शूज, यानी कि मैं जूते उतार रहा हूँ। यदि आपको कहना हो भाई मैं शर्ट उतार रहा हूँ, तो इसको कह सकते हैं आई एम टेकिंग ऑफ शर्ट। मैं पैंट उतार रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑफ पैंट। यानी कोई भी चीज़ जो आपने पहनी हुई है और आप उसे उतार रहे हैं, तो वहाँ पे आप टेक ऑफ यानी टेकिंग ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कुक। ये तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, कुक यानी होता है पकाना। जैसे आपको कहना है मैं सब्जी पका रहा हूँ, तो उसको कहना है आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स। आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी पका रहा हूँ। तो दोस्तों इन वाक्यों का, इन सेंटेंसों का आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रयोग कीजिए।
जो अगली वीडियो रहेगी, अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे और भी नए नए वाक्यों के साथ, और भी नए नए वोकेबलरी के साथ, और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक आप हमारे विशाल क्लासेस से जुड़े रहिए। हमारे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, दूसरों के लिए रिकमेंड जरूर कीजिए। उनसे भी कहिए कि आप भी हमारे विशाल क्लासेस से जुड़िए और अपनी अंग्रेजी के लिए पहले से बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू।